नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसके बिना शायद इंसान की बातचीत अधूरी लगती है, और वह है अभद्र भाषा। जी हाँ, वह भाषा जिसे हम कभी मजाक में, कभी गुस्से में, तो कभी बेवजह भी बोल जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभद्र भाषा कोई प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से मानव निर्मित है। इंसान ने अपने अनुभवों, अपने समाज और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए न केवल मीठे शब्द गढ़े, बल्कि कड़वे और चुभने वाले शब्द भी गढ़ डाले। इन्हें ही हम गाली गलौज, भद्दे शब्द या अभद्र भाषा कहते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई इंसान गुस्से में कह देता है चुप बे हरामखोर या तेरी ऐसी की तैसी, तो असल में होता क्या है? शब्द वही हैं जो हमने गढ़े हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा हुआ है इंसान का गुस्सा, उसकी खींच और उसका अहंकार। यही वजह है कि यह भाषा न तो स्वाभाविक है, न ईश्वर की बनाई हुई, बल्कि पूरी तरह हमारे समाज का निर्माण है। दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि यह विषय दिलचस्प है, तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। अभद्र भाषा की शैलियां भी कमाल की हैं। कहीं यह सीधे सपाट होती है, जैसे कि कोई कहे गधा है तू, तो कहीं यह बहुत ही रचनात्मक होती है, जैसे तेरी अक्ल पर ताले लगे हैं क्या। कभी यह जानवरों के नाम से जुड़ी होती है, कुत्ता, गधा, सुअर, तो कभी किसी के परिवार, खानदान या रिश्तों पर वार करती है। और यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है कि इंसान खुद अपनी बनाई भाषा के जाल में उलझकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कई बार लोग कहते हैं कि गाली देना संस्कृति का हिस्सा है। गांव-गांव में, शहर-शहर में, यहां तक कि बड़े-बड़े महलों और संसदों तक में गालियां सुनी जाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह सच में संस्कृति है? अगर कोई व्यक्ति हर दूसरे वाक्य में कहे साले, चुप हो जा या अबे कमीने, तो क्या यह उसकी ताकत है या उसकी कमजोरी? आप खुद सोचिए, जब एक मां अपने बच्चे को गुस्से में कहती है नालायक कहीं का, तो उस शब्द में प्यार भी छुपा होता है और गुस्सा भी। वहीं अगर सड़क पर कोई अनजान शख्स वही शब्द कह दे, तो वही भाषा अपमान बन जाती है। यही है अभद्र भाषा का असली खेल। दोस्तों, इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि यह चर्चा और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, अभद्र भाषा सिर्फ गुस्सा या अपमान व्यक्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह कभी कभी हमारी रचनात्मकता का दर्पण भी बन जाती है। सोचिए, कोई कवि, कोई कलाकार या कोई आम इंसान अपने गुस्से या निराशा को शब्दों में ढालता है। अक्सर वही शब्द जिन्हें हम बेइज्जती की भाषा कहते हैं, सामाजिक संदर्भ में लोगों के बीच मनोरंजन या व्यंग्य का हिस्सा भी बन जाते हैं। जैसे कोई कहे तेरी बुद्धि तो जैसे बंदूक की नोक पर गोली फंस गई हो। सुनने में हंसी आती है, लेकिन इसमें छुपा अर्थ समझना भी जरूरी है। लेकिन मित्रों, यह भी सच है कि अक्सर अभद्र भाषा का प्रयोग अनियंत्रित होता है। सड़क पर, सोशल मीडिया पर और कहीं भी लोग बिना सोचे समझे गालियां उगल देते हैं। कभी कभी यह देखने में मजाक लगता है, लेकिन कई बार यह गहरा अपमान और मानसिक चोट भी दे सकता है। यह हमारी मानवता की कमजोरी है कि हम शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर बात में कहे साला ढीठ या हरामी, तो शुरुआत में हंसी आएगी, पर धीरे धीरे यह उसका व्यक्तित्व ही बन जाएगा। यही कारण है कि भाषाई शिष्टाचार की कमी और अभद्र भाषा का मिश्रण समाज में तनाव पैदा करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके मित्र इस विषय को समझें और इसे नियंत्रित करना सीखें, तो कृपया अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमारी चर्चा और भी व्यापक स्तर पर पहुंच सकेगी। अभद्र भाषा की और भी शैलियां हैं। कहीं यह समीक्षात्मक होती है, जैसे तेरी बुद्धि में तो चूहे भी खेल सकते हैं, तो कहीं यह समानता को तोड़ने वाली होती है, जैसे साला निकम्मा, कुछ काम का नहीं। और यह सिर्फ भाषा नहीं है, यह संस्कृति और मनोविज्ञान का मिश्रण है। भाषा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किसी व्यक्ति को कैसे व्यक्त करते हैं। अब मित्रों, थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्या कभी आपने खुद गुस्से में ऐसी भाषा का प्रयोग किया है
और जब कोई आपको वही शब्द कहे तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। यही जादू है अभद्र भाषा का। यह इंसान की सोच और भावना का आईना बन जाती है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि गाली गलौज के उदाहरणों को केवल मनोरंजन या समझने के लिए देखें, न कि वास्तविक जीवन में दूसरों को अपमानित करने के लिए। जैसे कोई कहे, तेरी तो औलाद ही निकम्मी है, इसे हंसकर समझना और सीखना हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अब जब हम अभद्र भाषा की शैलियों और इसके प्रयोग पर चर्चा कर चुके हैं, तो यह समझना जरूरी है कि यह भाषा केवल शब्द नहीं, बल्कि मानव मन की अभिव्यक्ति भी है। जैसे कोई गुस्से में कह दे, तेरी औलाद तो बिल्कुल बकवास है। यह शब्द कठोर लग सकते हैं, लेकिन यह हमारी भावनाओं और सोच का प्रतिबिंब है। इंसान की सामाजिकता, उसकी शिक्षा और उसका अनुभव ही निर्धारित करते हैं कि वह इसे कैसे बोलता है और इसे सुनकर लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग केवल गुस्से तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी यह दोस्ती में मजाक, कभी मनोरंजन, तो कभी व्यंग्य और आलोचना के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे कोई कहे, साले तेरी दिमाग की बैटरी चार्ज ही नहीं है। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन यह हमारे सोचने और शब्दों के प्रयोग की क्षमता को भी दर्शाता है। और यही कारण है कि भाषा इतनी विविध और रोचक बनती है। लेकिन मित्रों, हमें यह भी समझना होगा कि भाषा का दुरुपयोग समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सड़क पर, सोशल मीडिया पर या किसी सार्वजनिक जगह पर गाली देना सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गिरावट भी दर्शाता है। यही वजह है कि हमें अभद्र भाषा के प्रयोग में संतुलन रखना चाहिए। सोचिए, अगर हम खुद गुस्से में या मजाक में कहते हैं हरामी, कमीना, तो इसे समझना और नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि शब्दों का असर केवल बोलने वाले पर नहीं, बल्कि सुनने वाले पर भी पड़ता है। दोस्तों, अगर आप इस विषय से जुड़े ज्ञान को और गहरा करना चाहते हैं और ऐसे रोचक पॉडकास्ट सुनते रहना चाहते हैं, तो अब तुरंत हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अब बात करते हैं अभद्र भाषा की मजेदार और कभी-कभी गंभीर शैलियों की। कभी-कभी लोग गालियों में रचनात्मकता का प्रयोग करते हैं, जैसे तेरी समझ तो चूहों के दिमाग जैसी है। सुनने में हंसी आती है, लेकिन यह गहरी सोच की भी मांग करता है कि हम क्यों ऐसे शब्द गढ़ते हैं और दूसरों पर कैसे डालते हैं। दूसरी ओर, कभी गालियां अपमानजनक और तोड़ने वाली होती हैं, जैसे साले तेरी औकात ही क्या है। इस तरह भाषा कभी हंसी बनती है, कभी आघात। यही अद्भुत और खतरनाक पहलू है अभद्र भाषा का। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण और साझा करता हूं। किसी परिवार में जब बहन अपने भाई से कहती है, तेरा दिमाग तो बिल्कुल फेल हो गया है, तो यह गुस्से और प्यार का मिश्रण है। वहीं अगर यही शब्द सड़क पर किसी अनजान से कहे जाएं, तो यह अपमान बन जाता है। यही फर्क है संदर्भ और सामाजिक नियमों का। इस पूरे प्रवाह में हम यह समझ सकते हैं कि अभद्र भाषा केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसका सही और गलत इस्तेमाल हमारे समाज की मानसिकता और सभ्यता को दर्शाता है। और अंत में मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपको यह चर्चा रोचक लगी, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे भाषा को नियंत्रित किया जाए और समाज में इसका सही प्रभाव पड़ सके, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे हमारी मेहनत को सही पहचान मिलेगी और हम ऐसे रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर और भी पॉडकास्ट ला पाएंगे। दोस्तों, यही थी हमारी आज की चर्चा। अभद्र भाषा के पीछे छुपी मानव निर्मितता, इसके प्रभाव और इसके विविध पहलुओं पर यह समझना जरूरी है कि भाषा हमारे समाज, हमारी सोच और हमारी भावनाओं का दर्पण है। गाली गलौज केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और मानसिकता की झलक है। इसे समझें, सीखें और संतुलित रूप से प्रयोग करें। धन्यवाद मित्रों, आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे ही रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाले विषय के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।